गुरुवार को जनपद बदायूं में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ, जहां उन्होंने सर्वप्रथम सहसवान में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद वह उजियानी में पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ अध्यक्षों में जोश भरते हुए कहा कि देश भर में ज़्यादातर वोट भाजपा को मिल रहे हैं, फिर भी वोटरों की बड़ी संख्या ऐसी है जो बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों का अपने पास आने और वोट डालने को आमंत्रित करने का इंतजार कर रही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि मोदी ने वर्ष 2014 से कांग्रेस मुक्त देश का नारा लगभग पूरा कर दिया है। अब बारी भ्रष्टाचार पर प्रहार की है, जो इस चुनाव में पूरी हो जाएगी। दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि सपा गुंडा माफियाओं और परिवारवादी पार्टी है, जो कभी प्रदेश भर के खाली प्लाटों पर अपना बनाने का नारा देकर उस पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब योगी सरकार में गुंडा माफियाओं का जहां स्थान है वहां भेजा जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताते हुए कहा कि जैसे राहुल कभी पीएम नहीं बन सकते, वैसे अखिलेश भी कभी अब प्रदेश के सीएम नहीं बन सकते। अमर प्रभात के लिए आकाश सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमर प्रभात। धन्यवाद। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा बैठा रहता है कि नहीं बैठा रहता? बताओ, सही है कि गलत में बोल रहा हूं? तो हमने उस समय कहा था, जब 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसकी अभी वर्मा जी बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे थे, कि अगर आप कमल का फूल खिलाओगे, देश में खिला दिया, अगर प्रदेश में नहीं खिला, डबल इंजन की सरकार नहीं बनी, तब सुशासन का जो आनंद है वो प्रदेश की 25 करोड़ जनता को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, महिलाओं को, यानी प्रदेशवासियों को प्राप्त नहीं होगा। उस समय हम लोगों ने कहा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। है कि नहीं? बताओ भाई। लग रहा है कुछ लोग बता रहे हैं, है कि नहीं है? कुछ कमी है क्या? और तेज किया जाए। गुंडे से मुक्त जो प्रदेश रहता है, वहां विकास की सुगंध प्रदेश के गरीब और अमीर सबके पास पहुंचती है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं होती और हमारी केवल प्रदेश में सरकार होती, तो जो हम करना चाहते तब भी शायद वो नहीं कर पाते। लेकिन देश में भी सरकार और प्रदेश में भी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार होती है, मिल करके काम करती है, तो आज देश में 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, आज वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। कितने लोग? यूपी की 80 की 80 लोकसभा, बदायूं लोकसभा सीट सहित जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का इस बार यूपी में खाता नहीं खुलेगा। भाजपा अकेले 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी और गठबंधन हमारा एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। शिवपाल जी आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, क्या कि वो दबाव बनाया जा रहा है, वो चुनाव हारने के बाद क्या बयान जारी करना, उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। सपा हार चुकी है चुनाव, भाजपा जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जीती। नवदुर्गे का महीने में एक तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हो रहा है नॉनवेज खाते हुए। इससे पहले एक वीडियो, उसका जवाब अब एक लाइन में सुन लो। उसका जवाब बिहार की जनता कमल खिला करके, भाजपा गठबंधन को जिता करके, बहुत बड़े अंतर से मोदी जी को जिता करके उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देने जा रही है। इस प्रकार की चीज़ें प्रदेश बिहार भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि बिहार सीता मैया का और उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम का, यानी सीताराम दोनों जगह हो रहा है। सर, पीलीभीत में अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि धार से किसान आंदोलन को कुचला गया, और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, श्री अखिलेश यादव जी बहुत तनाव में हैं और वह चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। उनका खाता इस बार उत्तर प्रदेश में खुलने नहीं जा रहा है। एक फर्जी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जैसे लग रहा है कि वो चुनाव कहीं जीतने जा रहे हैं। लेकिन मेरी जो जानकारी है, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, वो तो जब चुनाव आता है कहीं कहीं दिखाई पड़ जाते हैं
लेकिन सपा का खाता खुलने वाला नहीं है, बसपा का खाता खुलने वाला नहीं, कांग्रेस का खाता खुलने वाला। अखिलेश यादव का कहना है कि आरक्षण के कारण नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जिससे आरक्षण देना पड़ेगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी नौकरियों को बेचा करते थे। हमारी सरकार नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करती। जो बच्चे प्रतिभाशाली थे, एक चमन्नी खर्चा किए बगैर उनको नौकरियां मिली हैं। उनकी सरकार में पैसा लेकर के नौकरी दी जाती थी, हमारी सरकार में बिना पैसा के प्रतिभा के आधार पर नौकरी मिलती है। धन्यवाद।